हेलो एवरीवन। की को बाहर खड़े करके ये खुद प्रेसिडेंट के ऑफिस में ही चला जाता है कि माना मैंने की को जॉब पे हायर किया, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि उसमें कितना ज़्यादा टैलेंट है। मेरी बस चलें रिक्वेस्ट ही मान लें कि उसे दोबारा से स्वीट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने दें। वो भी फिर इसकी बात मानने को तैयार हो ही जाता है। आखिर को ये उसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जो कर रहा था। अब जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, ये उसे पूछने लगती है कि आप मुझे यहाँ क्यों देखने आए थे। असाबा फिर उसे खाना खिलाने ही लेके आ चुका होता है। मैंने उसे कोई बात नहीं बताता। अब ये भी बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसके साथ खाना ही खाने लग जाती है। रिहू ने अभी तक अपने ब्रेकअप की बात किकी से नहीं की थी। उससे उल्टा जेलिस होने की बजाय वो तो किकी से बहुत अच्छे से बात करती है। अब उसके बस की बात तो नहीं थी कि वो असावा को इससे लव करने से रोक पाती। ये तो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं। किकी को दोबारा से डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाने का ऑर्डर मिल चुका था। सभी उसके लिए बहुत खुश होते हैं, इसलिए आज तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रीट भी देती है। यहाँ पे ज़्यादा तो हैप्पी इस बात से लग रही थी कि उसे दोबारा मौका दिलवाने के पीछे असाबा का हाथ था। ये बात उसे तो फिर मैनेजर ने ही बता दी थी कि उसी के कहने पे ही बॉस ने तुम्हारे लिए अप्रूवल दिया है। साथ में हैरान भी होती है कि असाबा मेरी इतनी ज़्यादा केयर कब से करने लगा। अपने लिए फिर इतना ज़्यादा कुछ करने पे वो फिर उसे थैंक्स का मैसेज कर देती है, जो कि वो पढ़ के स्माइल ही करने लगा था। नेक्स्ट डे ये तीनों मिलकर स्वीट्स बना के प्रेसिडेंट को टेस्ट करवाते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उन्हें इससे भी बढ़कर कुछ और टेस्ट बनाने के लिए कहते हैं कि जो असाबा की सोच से भी ज़्यादा बढ़िया हो। नेक्स्ट वो फिर उसे ही कमर्शलाइज करने वाले थे। अब ये थोड़ा सा परेशान तो हो जाते हैं कि हम वो कैसे बनाएंगे। इन्हें कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होते। रियू को कॉल करके असावा मिलने के लिए बुलाता है। वो अपनी कुछ चीज़ें उसके हाँ ही भूल गई थी, बस वही लौटाने के लिए उसने फिर से इसे बुलाया था। ये तो खैर उससे थोड़ी सी रूड रूड बात करती है। कहीं ना कहीं अभी भी वो जेलिस ही थी कि आखिर इसने की को ही लव के लिए क्यों चूज़ किया। असाबा को कॉलीग्स कंपनी दोबारा से ज्वाइन करने का मशवरा देते हैं कि तुम्हारी अब ये पार्ट टाइम जॉब ख़त्म हो चुकी। तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो, बल्कि ऑफिस में काम करने के लिए बने हो। तुम इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर तो हो, अगर तुमने प्रेसिडेंट से चांस मांगा तो वो मना नहीं करेंगे। अब ये भी सोच में ही पड़ जाता है कि वैसे कह तो सही रहे हैं। बाकी सब तो चले गए थे, पर माकाटो स्टील कंपनी में ही था। मैनेजर उसे जाने के लिए कहते भी हैं, जब तक वो न्यू आइडियाज़ ना ढूंढ लेता यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला था। मैनेजर भी फिर उसी के साथ इधर ही रुक जाती हैं। अगले दिन ये तीनों फिर फाइनली काम पे लग ही गए थे। घर पे आने पे जैसे ही इसे असाबा का मैसेज मिलता है कि क्या तुम संडे को मुझसे मिल सकती हो, ये नो का रिप्लाई कर देती है। ये देखे वो हैरान कि इसे क्या हो गया, और ये इधर सोच रही थी कि अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए मुझे क्यों मिलने के लिए बुलवा रहा है। इनका अब की बार बनाया कपकेक प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, सो इसे ही ये लॉन्च करने का डिसाइड कर चुके थे। इसी खुशी में अब ये तीनों फिर मिलके पार्टी करते हैं। जैसे ही किकी अपने फ़ोन से सेल्फी लेने लगती है, अचानक ही असाबा का मैसेज आ जाता है कि मैं संडे को हर हाल में तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये ऑकवर्ड फील करती वहाँ से भाग जाती है। बाद में रिहू इसके पास आके बताती है कि मेरा और असाबा का ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ये तो इनके ब्रेकअप का सुन के एकदम शॉक में ही रह जाती है कि इनके बीच अब ऐसा कब हुआ। माकोटो ने भी इसे जाने की इजाज़त दे दी थी कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर क्रिसमस स्टार्ट होने से पहले मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए कि तुम मुझे लेके क्या फील करती हो। अगले दिन बकायदा वो खुद असाबा से मिलने जाता है कि पहले मैं हमेशा अपनी चीज़ों पे गिव अप कर दिया करता था, पर इस बार की पे नहीं करूँगा। अब असाबा कहता है कि मेरे और तुम्हारे कहने से क्या, क्यों ना हम की को ही फैसला करने दें कि आखिर वो क्या चाहती है। जिस साइड पे वो गई दूसरा बंदा खुद ही फिर उस पर गिव अप कर देगा। ये भी अब उसके बात पे अग्री कर लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किकी चैन इसके साथ डेट पे आ गई थी। वो इसे डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाता है। एंड पे दोनों फिर खाना खाने ही एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। वो इससे पूछती तो है कि तुम्हारा और आखिर रिहू का ब्रेकअप क्यों हुआ। वो जवाब देने की बजाय इसके मुंह में खाना ही ठोंस देता है कि चुप करके ये खाओ। खैर दोनों फिर वापस ही जाने लगे थे। जब सीट बेल्ट पहनाने के लिए वो इसके क्लोज आता है, तब तो की हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। ऐसे मानो कि जैसे वक्त यहीं पे थम गया हो।
ऐसा खैर उसे माकोटो के साथ बिल्कुल भी फील नहीं होता था। घर आके वो तो ब्लश ही करने लग जाती है। इधर अब तो असाबा ने इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट हमें असाबा को कंपनी में ही दिखाया जाता है, जो कि अपना न्यू प्रपोजल लेके प्रेसिडेंट के पास ही पहुंचा हुआ था। मकाटो ने किकी से बात कर ली थी कि मुझे आज हर हाल में तुम्हारा रिप्लाई चाहिए। ये दोनों आज आउटिंग पे ही जाने वाले थे। ये तो अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। एक तरफ प्रेसिडेंट था और दूसरी तरफ माकोटो। इसने असाबा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। आज तो उसका मूड इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो तो असाबा को अपनी न्यू लॉन्च होने वाली स्वीट से खिलाने लग जाता है। दोनों खैर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। असाबा ने अब दोबारा से कंपनी ज्वाइन करने का भी सोच लिया था, जिसका अप्रूवल ये भी दे ही देता है। ये अब की को ये गुड न्यूज़ देने के साथ साथ वो भी बताने वाला था कि वो उसे लेके क्या सोचता है। खैर अब जब इसे रिहू से पता चलता है कि वो तो माकोटो के साथ गई है, तो अब ये फौरन से उनके पास ही जाने लगा था कि मुझसे पहले कहीं वो इससे अपनी लव कन्फेशन ही ना कर ले। इधर ये दोनों साथ में खूब सारी मस्ती करते हैं। माकोटो साथ में थोड़ा थोड़ा सा नर्वस भी होता है कि ये आखिर मुझे क्या जवाब देती है, इसलिए बार बार उसकी बात ही बीच में टोकी ही जा रहा था। वो तो इस बात से फिर हंसने लग जाती है। वेल ये भी अब उसके क्लोज आके अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि ऊपर से इतने में असाबा की एंट्री हो जाती है। वो अब आगे से ये नहीं देखता कि माकाटो भी खड़ा है। इससे अपना लव कन्फेस करने लगता है कि तुम जब मेरे साथ होती हो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ। अब आगे से चॉइस की ही थी कि उसने इन दोनों में से किसको चूज़ करना था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।